तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब सृष्टि में वाणी, शब्द और भाषा का महत्व बढ़ रहा था। इसी काल में मानसर नाम का एक वाणी तपस्वी ऋषि था। मानसर ने वर्षों तक मौन तपस्या की थी, जिसके कारण उसे हर शब्द के मूल स्पंदन को जानने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। हालांकि तपस्या के बाद मानसर को एक गहरा संशय हुआ। उसने देखा कि संसार में लोग झूठ, छल और अपशब्दों का प्रयोग इतना अधिक करते हैं कि सत्य और शुभ शब्द अपना महत्व खो रहे हैं। मानसर को ये भय सताने लगा कि क्या बड़ी ये वाणी की पवित्रता ही नष्ट न हो जाए। मानसर ने निश्चय किया कि वह इस समस्या का हल केवल महादेव शिव के पास पा सकता है, जो स्वयं ओम आदि ध्वनि के स्वरूप है। वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। जब वह शिव के पास पहुंचा तो शिव अपने ध्यान में लीन थे। मानसर ने अपनी समस्या शिव के सामने रखी। हे त्रिलोकीनाथ, मुझे वाणी की शक्ति का ज्ञान है, पर संसार में झूठ और छल इतना प्रबल है कि सत्य हार रहा है। क्या हमें वाणी का उपयोग करना ही छोड़ देना चाहिए? जब शब्दों में विश्वास खत्म हो जाए तो क्या किया जाए? उद्धरण चिन्ह। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने मानसर को एक अद्वितीय परीक्षा दी। मानसर, शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या उत्तम है, पर तुम सत्य को केवल शब्दों में खोज रहे हो। मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए यह वरदान देता हूँ कि तुम जो भी सत्य बोलोगे वह तुरंत फलित हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये शक्ति केवल उन स्थानों पर प्रयोग करनी है जहाँ वाणी का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। मानसर अत्यंत उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि अब वह झूठ को जड़ से मिटा देगा। मानसर सबसे पहले एक बाजार में गया जहां व्यापारी अक्सर झूठ बोलकर सामान बेचते थे। पहले दिन एक व्यापारी अपने सड़े हुए फलों को ताजा बता रहा था। मानसर ने क्रोध में कहा, तुम्हारा ये फल अभी सड़ा हुआ साबित हो। और तुरंत ही वह फल देखते ही देखते गल गए। दूसरे व्यापारी ने एक कमजोर जानवर को स्वस्थ बताया। मानसर ने कहा, ये जानवर अभी सत्य प्रकट करे। और जानवर तुरंत लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मानसर ने पूरे बाजार में यही किया। हर छोटे बड़े झूठ को पकड़ा और सत्य को बलपूर्वक स्थापित किया। इससे बाजार में हड़कंप मच गया और लोग भयभीत हो गए। लेकिन जब दूसरे दिन मानसर एक दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक दयालु राजा एक निर्दोष व्यक्ति को दंड देने वाला है। योगी सबूतों ने उसे अपराधी साबित कर दिया था। राजा के मन में संदेह था, पर न्याय की कठोर प्रक्रिया ने उसे मजबूर कर दिया था। मानसर ने सोचा कि अब वह सत्य प्रकट करके निर्दोष को बचा लेगा। लेकिन जब वह बोलने ही वाला था तो उसे एहसास हुआ कि केवल सत्य बोल देना पर्याप्त नहीं है। उसे सही समय पर और सही भावना से बोलना होगा। मानसर ने देखा कि यदि वह निर्दोष बोल देगा तो दरबार के तर्कों और नियमों का अपमान होगा और राजा का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। मानसर ने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। वह चुपचाप दरबार से बाहर आ गया। वह निराश होकर कैलाश लौटा। शिव उसके सामने पहले से ही मौजूद थे। क्या हुआ मानसर, तुमने दरबार में अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया? शिव ने पूछा। मानसर ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, बाजार में तो मैंने झूठ को मिटाया, पर दरबार में मुझे ज्ञात हुआ कि कानूनी सत्य और आध्यात्मिक सत्य अलग अलग होते हैं। यदि छोटी ही मैं वहाँ केवल अपनी शक्ति से सत्य बोल देता तो मैं राजा के न्याय की प्रक्रिया और लोगों की आस्था को तोड़ देता। मैंने समझा कि सत्य को केवल बोलना ही काफी नहीं है, उसे धारण भी करना पड़ता है। वाणी का पवित्र होना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है हृदय का पवित्र होना। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह ज्ञान है जो मैं तुम्हें देना चाहता था मानसर। सत्य का आधार शब्द नहीं बल्कि प्रेम और करुणा है। जब वाणी हृदय की पवित्रता से निकलती है तभी वह शुभ फल देती है। झूठ से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने हृदय को इतना शुद्ध करना है कि झूठ स्वयं ही तुम्हारे सामने टिक न पाए। शिव ने मानसर को आशीर्वाद दिया कि अब से वह सत्यव्रती कहलाएगा और उसका काम वाणी को शुद्ध करना नहीं, बल्कि वाणी के पीछे के हृदय को शुद्ध करने का उपदेश देना होगा। इस प्रकार मानसर ने सीखा कि शब्द की शक्ति उसके अर्थ में नहीं, बल्कि उसे बोलने वाले के आंतरिक भाव में निहित होती है। शिव से सत्यव्रती नाम और हृदय की पवित्रता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद मानसर ने बाजार और दरबारों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वह एक शांत उपदेशक बन गया।
उसका उद्देश्य लोगों को झूठ बोलने से रोकना नहीं था, बल्कि उन्हें सत्य बोलने के प्रति प्रेम पैदा कराना था। सत्यव्रती ने एक नई प्रथा शुरू की। वह नगर में घूमते थे और लोगों को केवल एक दिन के लिए सत्य संकल्प लेने को कहते थे। ये संकल्प कठोर नहीं था, उन्हें बस अपने हर शब्द को बोलने से पहले एक क्षण रुककर यह सोचना होता था कि क्या इस शब्द से किसी को अनावश्यक पीड़ा होगी या क्या यह उनके आंतरिक भाव से मेल खाता है। सत्यव्रती का उपदेश सीधा था, शब्द से पहले हृदय को जांचो। यदि हृदय में प्रेम है तो शब्द अपने आप पवित्र हो जाएगा। धीरे धीरे इस छोटे से सत्य संकल्प का प्रभाव पूरे नगर पर पड़ा। लोग अपने शब्दों के प्रति सजग हो गए। व्यापारी अब केवल सच्चाई ही नहीं बताते थे, बल्कि वे अपने ग्राहकों से करुणा से बात करते थे। दरबार में न्यायाधीश अब केवल कानूनी तर्क ही नहीं देते थे, बल्कि वे मानवीय भाव को भी समझने लगे थे। एक दिन नगर में एक भयंकर अकाल पड़ा। भोजन और जल की कमी हो गई। लोगों में हताशा फैल गई और वे फिर से एक दूसरे पर झूठ और आरोप लगाने लगे। सारा सद्भाव खतरे में था। सत्यव्रती ने देखा कि बाहरी संकट ने फिर से लोगों के आंतरिक विश्वास को हिला दिया है। उन्होंने नगर के केंद्र में सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, न ही शिव का आह्वान किया। सत्यव्रती ने कहा, हे मेरे प्रिय नगरवासियों, मैंने आपको सिखाया है कि सत्य केवल वाणी में नहीं, कर्म में भी होना चाहिए। आज सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप सब अकेले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, सत्य यह है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि कोई अपने पड़ोसी के लिए झूठ बोलकर भोजन छिपाता है तो वह झूठ न केवल उस पड़ोसी को हानि पहुंचाता है, बल्कि पूरे नगर के सामूहिक विश्वास को तोड़ देता है। सत्यव्रती ने लोगों को एक अंतिम संकल्प लेने को कहा, इस अकाल में हम में से कोई भी अपने पास जो कुछ भी है उसके बारे में झूठ नहीं बोलेगा और जो भी सत्य उपलब्ध है उसे प्रेम पूर्वक दूसरों के साथ बांटेगा। लोगों ने, जो पहले से ही सत्यव्रती की शिक्षा से प्रभावित थे, ये संकल्प लिया। पहली बार अकाल के समय लोग अपने भंडारों का सच बताने लगे और स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ बांटने लगे। सामूहिक सत्य के इस प्रदर्शन ने भय को कम कर दिया और आशा को बढ़ा दिया। जब विश्वास और प्रेम का ये भाव पूरे नगर में फैल गया तो यह सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई। कहते हैं कि शिव की कृपा से कुछ ही दिनों में आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे अकाल का संकट टल गया। ये चमत्कार वर्षा का नहीं था, बल्कि सामूहिक हृदय की पवित्रता का था। सत्यव्रती ने सिद्ध कर दिया कि शिव की कृपा तभी आती है जब मनुष्य केवल वाणी से नहीं, बल्कि अपने हृदय और कर्म से भी सत्य और प्रेम को धारण करता है। उन्होंने अपनी शेष यात्रा सत्य और करुणा के प्रसार में व्यतीत की। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।